हरे कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे साफ़ी पीने के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर मेरे पास में साफ़ी की एक बॉटल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी साफ़ी को आप किस कंडीशन में ले सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीके का ब्लड प्यूरीफायर है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके खून को साफ करता है। इसमें किसी तरीके का केमिकल नहीं है। आज हम इसके बारे में, इसके फ़ायदे, इसको किस कंडीशन में लेना चाहिए, कितनी मात्रा इसकी लेनी चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, यही सब जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साफ़ी की अगर बात की जाए तो साफ़ी का जो मेरा कनेक्शन है साफ़ी से वो बचपन से है। जब भी मुझे बचपन में किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम होती थी तो मेरी दादी मुझे ये जो साफ़ी की बॉटल है वो 10 से 15 दिन मुझे 2-2 चम्मच पिला दिया करती थी, छोटे वाले। तो उससे जो मेरी प्रॉब्लम थी स्किन की तो वो ठीक हो जाती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, इसमें 28 तरीके की जड़ी बूटियाँ यूज़ की गई है, जिसमें से नीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीम, आपको पता होगा कि जो नीम होता है, जो पित्त प्रकृति होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर में अगर पित्त बढ़ रहा है, पित्त दोष बढ़ रहा है, तो नीम उसको कूल डाउन करेगा, क्योंकि जो नीम होती है वो ठंडी होती है प्रकृति में, लेकिन ये वात दोष को बढ़ाती है। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे बैलेंस करके 28 तरीके की जड़ी बूटियों का मिक्सचर है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी रक्त को शुद्ध करता है। जब हमें स्किन डिजीजेज होती है ना, तो हमारे जो शरीर की रक्त धातु है वो खराब हो जाती है। उसके विकृत होने की वजह से हमें ये सारी होती है, जैसे कि हमारे स्किन पे पिंपल्स होना, हमारे स्किन पे झाइयाँ आना, बहुत सारे पैचेस हो जाना, किसी भी तरीके का आपको रैश होना, आपको खुजली होना, अपने स्किन पे दाद हो जाना, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बम्स काइंड ऑफ फुंसियाँ निकलना, किसी भी तरीके की आपको त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है, डार्क हो गया है, कॉम्प्लेक्शन डाउन है आपका, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, आपको इस दवाई का सेवन करने से हो सकती हैं ठीक आपकी। अब दूसरी बात आती है, बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि साफ़ी को नहीं लेना चाहिए ज़्यादा टाइम तक, गर्मी कर जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर में कहीं जाकर गर्मी नहीं करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कम्प्लीटली नेचुरल है, कहीं भी यहाँ पर केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठंडी भी हैं, गर्म भी है, तो वो बैलेंस फॉर्म में इसे बनाया गया है। अब कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब लेने की, किसी भी मेडिसिन को लेने की बात आती है ना, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इसे ले सकती हैं या नहीं ले सकती। तो मैं आप लोगों को मेरी पर्सनल एडवाइस से यही कहना चाहूँगी कि जो इसमें 28 तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं वो डाली गई है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको कोई एक जड़ी बूटी सूट ना करे, तो उसके वजह से ये जो साफ़ी है आपको वो सूट ना करे, एलर्जी कर जाए, कोई भी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है। तो आप डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही इसे लीजिएगा। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप लीजिए, नहीं तो प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत से मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी धातुओं को सुधारते हैं। तो आपको इसको प्रेगनेंसी में लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आपको लगता है मुझे लेना है, तो आप डॉक्टर के परामर्श के थ्रू ही इसे लीजिएगा, ऐसे ही आपको इसे नहीं लेना है। दूसरी बात आती है कि इसे लड़के ले या लड़कियां ले। तो देखिए, स्किन डिजीजेज जिसे भी है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, कोई भी इसका सेवन कर सकता है, सभी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। कितने चम्मच हमें इसे लेना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए एक दिन में, तो देखिए यहाँ पर तो दिया गया है निर्देशानुसार कि इसे 2 टीस्पून तक आप ले सकते हैं दिन में एक बार, इससे ज़्यादा डोज इसका नहीं जाना चाहिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको पहले नहीं लिया है, आपने फ़र्स्ट टाइम ट्राई दे रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और आपको जल्दी से कोई चीज़ जो है वो सूट नहीं करती है, तो आप इसका 1 चम्मच से ही इसकी स्टार्टिंग करिएगा। 3-4 दिन लेकर देखिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा कि आपके बॉडी में काम कर रही है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में आप इसे लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसका डोज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन भी नहीं करेगी, आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि कई बार होता है हर व्यक्ति का जो बॉडी टाइप है, जो प्रकृति है, वो अलग है। तो होता है किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। बाद में लोग कमेंट करते हैं नहीं ये अच्छी नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं की। तो देखिए, बहुत सारे, हो सकता है 98% लोगों के लिए काम करती हो, 2% ऐसे हो जिनके लिए नहीं भी करे। तो पहले इसे टेस्ट आउट ज़रूर कीजिएगा, उसी के बाद इसे लीजिएगा।
तो आगे अब मैं आप लोगों को बता दूं, 2 चम्मच आपको इसे लेना है, मतलब पहले स्टार्टिंग 1 डोज से करना है, 1 चम्मच से करना है। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी के साथ लें। अब खाना खाने के बाद लें या खाना खाने के पहले लें। तो आयुर्वेद में तो यही कहा गया है कि यदि आप किसी भी चीज़ को रसायन काल में लेते हैं ना, तो उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। रसायन काल क्या होता है? मॉर्निंग का टाइम होता है, जब आप वॉशरूम जा चुके होते हैं, नहा चुके होते हैं और कंप्लीटली आपके पेट में कोई भी तरीके का अन्न नहीं गया होता है, तो वो टाइम आपका रसायन काल है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, उसके बाद वॉशरूम वगैरह होके आएंगे, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया हो, ब्रेकफास्ट में अन्न नहीं लिया हो, तो वो आपका रसायन काल है। उस टाइम पर अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, शहद हो गया, बादाम हो गए, तो वो खाली टाइम है, आपका पेट उस टाइम पे खाली होता है, तो वो अगर आप कोई भी तरीके का टॉनिक उस टाइम पे अपने बॉडी को देंगे तो वो आपके शरीर को ज़्यादा लगता है। अब बहुत सारे लोगों के पास शायद हो सकता है वो मॉर्निंग में ना ले, तो फिर किस टाइम ले? ऐसे टाइम आप इसे लीजिएगा जब आपका खाना, मतलब खाना खाए आपको 1 घंटा हो चुका हो और कुछ खाए पिए मतलब 1-1.5 घंटे का गैप हो, उस टाइम पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 1 ही बार लेना है, ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है। जितना क्वांटिटी बताई गई है उसके अनुसार इसका सेवन कीजिए। आपको किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस की प्रॉब्लम है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए, ठीक नहीं हो रहे, तो साफ़ी एक ऐसा मतलब आपका सहारा बनेगा। आप देखेंगे खुद इसका रिजल्ट मुझे बताएंगे, आपके फेस पे एक अलग ही निखार लेके आएगा, क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त धातु है ना उसको शुद्ध कर देता है। तो आपका जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होते हैं, आपके बाल टूटने बंद हो जाते हैं, आपके स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो रक्त धातु से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई हैं वो सभी का सुधार इस साफ़ी को सेवन करने से आपको मिलेगा। तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। अब देखिए इसकी जो MRP है वो है 220 रुपये। 500 ml की ये बॉटल है और इसका मतलब थोड़ा सा आप आउटर पैकेजिंग है वो देख लीजिए। इस तरीके की बॉटल में आती है। पहले के टाइम में ना ये ग्लास बॉटल में आती थी, लेकिन आजकल ये प्लास्टिक बॉटल में आने लग गई है। और इसमें जो मेडिसिन डाली जाती है, मतलब जो 28 तरीके की जड़ी बूटियां हैं, तो उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नीम डाली गई है। नीम आपके जो पित्त होता है, पित्त दोष होता है, उसको कूल डाउन करता है, क्योंकि नीम का जो प्रकृति है वो है कूल, मतलब ठंडी प्रकृति में है, लेकिन ये वात दोष को बढ़ाती है क्योंकि ये शुष्क होती है। तो ये क्या करेगा आपके बॉडी में जो, और ये क्या करेगा, इसका सबसे बड़ा काम होता है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो 28 तरीके की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में आयुर्वेद ने कहा है कि ये आपके शरीर में जो आपका ब्लड है उसको प्यूरिफाई करेगा। तो यहाँ पर तुलसी डाला गया है, रेवंद चीनी डाली गई है, मतलब चीनी भी नॉर्मल नहीं है, अच्छी वाली क्वालिटी की चीनी यहाँ पर यूज़ की गई है। सना एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, वो यहाँ पर डाली गई है। चिरायता आपने सुना होगा, चिरायता आता है, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर लिखा गया है ये सभी तरीके की खून की अशुद्धियों को ठीक करता है और आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक निखार लेके आता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। ट्रस्ट मी, मैंने इसे आपको, अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बात आती है वो ये है कि आपको कितने टाइम तक इसका सेवन करना है। तो देखिए आयुर्वेद में जो काल बताया गया है किसी भी चीज़ को लेने का, कि आपको कितने टाइम तक कोई भी तरीके की मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, तो वो 30 to 40 डेज़ बताया गया है, मैक्सिमम 40 डेज़ बताया गया है। उसके बाद में आपको 10 से 15 दिन का गैप देना होता है बीच में। बाद में आप चाहें तो इसका सेवन दोबारा से कर सकते हैं, आपको ज़रूरत होती है तो, लेकिन आपको ये जो चीज़ है उसको अगर कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में रखना है तो आप कम से कम 30 डेज़, ज़्यादा नहीं लेना है, 30 to 40 डेज़ आप लीजिएगा। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन गैप देना है, दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो ये आपको साफ़ी के बारे में मैंने थोड़ी सी एक नॉलेज दी। तो अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर किसी और तरीके की हेल्प चाहिए हो जो कि आपको आई होप आपको आज